सो आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर अगस्त के मंथ के पार्ट 9 कवर करेंगे। आज हमने इसका पार्ट 9 का एक वीडियो सेशन बनाया है। आप ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 7, 8 आप उनका वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक हैव साइन डील विद UPEIDA फॉर फंडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। कितने बैंक्स ने साइन करी है डील UPEIDA के साथ कि वो फंड करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए? कौन से एक्सप्रेसवे के लिए? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। UPEIDA की फुल फॉर्म होती है यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कितने बैंक्स ने डील करी है? तो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 6, 7, 4, 11। तो ये डील करी है 6 बैंक्स ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लिंक्ड अ डील विद ए कंसोर्टियम ऑफ 6 बैंक lead by Bank of Baroda for funding the construction of the Bundelkhand Expressway. These banks include Bank of Baroda, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ एंड यूको बैंक। सो इसमें कितने बैंक्स इंक्लूडेड है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। सो इसमें 6 बैंक्स जो है वो इन्वॉल्व है इस डील के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस इज लॉन्च। कौन सी फर्स्ट सिटी है जिसके अंदर की मेरीन एम्बुलेंस लॉन्च की गई है? सो ऑप्शंस भी दिए हुए, केरला, गोवा, मुंबई या कोलकाता। सो बताइए कौन सी सिटी में फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस लॉन्च की गई है? तो वो है केरला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन विल इनॉग्रेट प्रतीक्षा द फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस एक्वायर्ड बाय द स्टेट फिशर डिपार्टमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। The boat have facility to provide medical assistance to 10 people at a time. This will help provide first aid to rescued fishermen and ship them to shore as soon as possible. So ये जो मेरेन है ये मेडिकल असिस्टेंस दे सकती है 10 लोगों को और इसे लॉन्च किया गया है केरला के अंदर और इसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। ठीक है, इस जो मेरेन एम्बुलेंस है इसका नाम है प्रतीक्षा। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच बैंक वेब एप्लीकेशन हैज लॉन्च इंटीग्रेशन ऑफ ICAR IIHR सीट पोर्टल। कौन से बैंक की वेब एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है इंटीग्रेशन ऑफ ICAR IIHR सीट पोर्टल? सो फर्स्ट है ICICI बैंक, बी है SBI बैंक, सी है HDFC बैंक या डी है PNB बैंक। सो बताइए कौन से बैंक ने किया है? करेक्ट आंसर है SBI बैंक। चलिए अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ICAR IIHR इंटीग्रेशन विद यूनो कृषि विल एम्पावर फार्मर कस्टमर टू परचेज द हाई यील्ड हाई क्वालिटी सीड्स बीइंग सोल्ड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट। द इंटीग्रेशन वाज लॉन्च्ड बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन द प्रेजेंस ऑफ श्री राजनीश कुमार, चेयरमैन ऑफ SBI बैंक। सो ये जो वेब पोर्टल है ये लॉन्च किया है SBI बैंक ने। ठीक है, विद योनो कृषि कि जिससे एम्पावर कर सके फार्मर्स को कि वो परचेज करे हाई यील्ड हाई क्वालिटी सीड्स जो कि सोल्ड होगी बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन जो है ये लॉन्च किया गया बाय द श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो ऑनरेबल हमारे अभी मिनिस्टर है फॉर एग्रीकल्चर। और उस वक्त और कौन कौन प्रेजेंट था? और SBI के चेयरमैन श्री राजनीश कुमार जी भी वहाँ प्रेजेंट थे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 29 अगस्त, 22 अगस्त, 19 अगस्त, 10 अगस्त। सो बताइए नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त। सो नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे ध्यानचंद सिंह जी की। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने ओलंपिक में 3 बारी जीता है मेडल्स। ओलंपिक में उन्होंने 3 बारी मेडल्स जीते हैं। एक 1928 में जीता है, एक 1932 में जीता है और एक 1936 में जीता है। सोचिए ये उन्होंने मेडल्स तब जीते थे जब हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को लेकर इतना जागरूकता लोगों में थी ही नहीं। ठीक है, अब तो तब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तब तो किसी को कुछ पता ही नहीं था और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड ध्यानचंद सिंह। स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, Karnataka, among other, organize various sporting events
and seminars aimed at spreading awareness about the importance of physical activities and sports in life। जैसे कि लिखा हुआ है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी किसकी? ध्यानचंद सिंह जी की, जो कि एक हॉकी प्लेयर थे, उनकी। बहुत सारी स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, जहाँ पे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट, सेमिनार्स लगाए जाते हैं जो कि स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करवाते हैं, लोगों को जागरूक करवाते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी आवश्यक है फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स हमारी जिंदगी में। Over the years, the government has also used this day as a platform to launch various sports schemes, including the Khelo India movement, which was launched by the Prime Minister Narendra Modi in 2018। इस दिन को ये लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है, इस दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वेरियस स्पोर्ट्स स्कीम्स ऑन दैट डे इंक्लूड खेलो इंडिया मूवमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है, 2018 में उन्होंने खेलो इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था इसी दिन। सो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया था? 29 अगस्त। हु हैज रिप्लेस अश्विनी भाटिया, एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड? किसने रिप्लेस करा है अश्विनी भाटिया जी को, जो एमडी और सीईओ एसबीआई फंड मैनेजमेंट के? सो ए ऑप्शन है विनय एम टॉन्से, बी है संजीव चड्ढा, सी है अतानु कुमार दास, डी है एएस राजीव। सो बताइए किसने रिप्लेस किया अश्विनी भाटिया जी को, जो कि एमडी और सीईओ थे एसबीआई फंड मैनेजमेंट के? सो करेक्ट आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ, वो है विनय एम टॉन्से, जिन्होंने रिप्लेस किया अश्विनी भाटिया जी को। ठीक है, चलिए बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। संजीव चड्ढा जी जो है वो एमडी और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के। अतानु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है, और एएस राजीव जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। सो चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज अपॉइंटेड विनय टोन्से इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर अश्विनी भाटिया मूव टू एसबीआई टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ द बैंक। सो इन्होंने इनको रिप्लेस किया है, किसने किया है? विनय एम टोन्से जी ने रिप्लेस किया है किसको? अश्विनी भाटिया को, फ्रॉम एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें से। सो हु इज एड्रेसिंग एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल मीट? कौन एड्रेस कर रहा है एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल मीट को? सो हमें ए दिया हुआ है पीयूष गोयल, बी दिया हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर, सी दिया हुआ है अमित शाह, डी दिया हुआ है राजनाथ सिंह। सो ये एड्रेस कर रहे हैं पीयूष गोयल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल एड्रेस द एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट ऑन 27 अगस्त 2020। द बिजनेस काउंसिल मीटिंग प्रोवाइडेड अ फोरम टू डिस्कस कंसर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिस, शेयर आइडियाज and flag the problem so that together both the partners are able to succeed, secure future, work together, attain prosperity, achieve a target of 300 billion trade। सो इस मीटिंग में उन्होंने बात करी है कि वो अचीव करेंगे टारगेट 300 बिलियन ट्रेड का। ठीक है, इसको किसने अटेंड किया है? पीयूष गोयल जी ने अटेंड किया है। इसके अंदर उन्होंने अपने आइडियाज शेयर करे, अपनी प्रॉब्लम्स रखी है, ठीक है, अपने हमारी इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करी है, और वर्क टुगेदर कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, और उनका टारगेट क्या है कि वो अचीव करे 300 बिलियन का ट्रेड। विच ऐप इज लॉन्च बाय CISF फॉर पेंशनर्स? कौन सी ऐप लॉन्च की गई है CISF के द्वारा पेंशनर्स के लिए? सो CISF है क्या? CISF है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो चलिए पहले ऑप्शंस में पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन सी ऐप लॉन्च करी है पेंशनर्स के लिए। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है पेंशनर कॉर्नर, पेंशन कॉर्नर, पेंशन ऐप, पेंशन कार्ड। सो बताइए कौन सी ऐप लॉन्च की है CISF ने पेंशनर्स के लिए? सो वो है पेंशनर कॉर्नर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द न्यू इनिशिएटिव विच वॉज टेकन बाय द CISF डायरेक्टर जनरल Rajesh Ranjan by creating the app to get in touch with the pensioner and to bring them on digital platform which will offer a one-stop solution। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये ऐप लॉन्च करी है पेंशनर कॉर्नर, जिससे कि ये एक अवेयरनेस, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जो कि इनको ईजिली हेल्प करेगा। जो भी एम्प्लॉयज होंगे, जिनको भी पेंशन्स प्रोवाइड की जाएगी, उनके लिए काफ़ी अच्छी ऐप है। वो अपनी इस ऐप पे जाकर अपना आराम से डेटा देख सकते हैं। वैसे भी आजकल हमारे इंडिया में डिजिटलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है जो ये लॉन्च की गई है। और ये किसने लिया ये नया इनिशिएटिव? ये लिया है राजेश रंजन जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक अचीवमेंट भी है भारत के लिए। विच बैंक इज गोइंग टू रिसीव ब्रांडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर
इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा। सो कौन से बैंक को ब्रांड ऑन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया जा रहा है फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा? सो फर्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड डी है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो बताइए कौन से बैंक को दिया जा रहा है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। बहुत बड़ी, बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में लोग आजकल, जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स है, वो आजकल नए प्रोग्राम, नई स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहे हैं नए सिस्टम में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में। द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज गॉट ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा। SBI को ये क्यों दिया जा रही है अवार्ड? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसने एक HR इनिशिएटिव किया नई दिशा, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड प्रोग्राम्स, स्ट्रैटेजीज, मोडालिटीज, प्रोसेसेस, सिस्टम एंड टूल्स टू अचीव मेजरेबल्स। तो ये अवार्ड इनको इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे प्रोग्राम, स्ट्रैटेजीज, मोडालिटीज और न्यू सिस्टम्स और टूल्स लाए हैं। इसलिए थ्रू नई दिशा SBI अप्रिशिएटेड द वर्कफोर्स फॉर इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। नई दिशा के द्वारा SBI अप्रिशिएट करेगा अपनी वर्कफोर्स को, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है और जो वो अपनी कस्टमर्स को इतनी अच्छी सर्विसेज देते हैं उसके लिए। सो किसको दिया जा रहा है ये अवार्ड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कौन सा अवार्ड? ब्रैंटन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड। ब्रैंटन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के द्वारा SBI को 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। सो काफ़ी अच्छे गर्व की बात है कि हमारे देश में इस बैंक को बाहर इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है उसकी न्यू प्रोग्रामिंग पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज के लिए। सो काफ़ी अच्छी, हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, so who will be the first Indian woman to be appreciated with Memorial Blue Plaque? So first है ज़ाहिरा वसीम, B है नूर इनायत खान, C है नूर खान, D है हुरिया खान। So किसको अप्रिशिएट किया जा रहा है? कौन सी पहली वुमेन है? So वो है नूर इनायत खान। चलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी गर्व की बात है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फक्र महसूस होगा। बट मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करे जो कि सबके लिए, एक सबके हित में हो, और एक ऐसा काम हो जिससे कि आपके देश का नाम हर जगह पे रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम हर जगह पे रोशन हो। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी? आप लोग भी ऐसे दिन रात मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। Britain World War II spy Noor Inayat has become the first Indian origin woman to be honored with a Memorial Blue Plaque at her former family home in central London. The Blue Plaque scheme run by the English Heritage Charity honored notable people and organizations who were connected with particular building across London. So ये Blue Plaque scheme जो है ये English Heritage Charity है, ठीक है, जो ऑनर करती है नोटेबल पीपल्स को। सो ये ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्पाई में स्पाई थी नूर इनायत खान, ठीक है। इनको दिया जा रहा है ब्लू प्लेक मेमोरियल अवार्ड, ठीक। सो ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है सेंट्रल लंदन। सो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी है और काफ़ी गर्व की बात भी। वेयर इज़ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन सेंटर? इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन सेंटर कहाँ पे है? बताइए कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो ऑप्शंस में दिया हुआ है दिल्ली, हरियाणा, केरला या मुंबई। बताइए कहाँ पे है? सो ये है केरला में। केरला में आपको वैसे भी पता है वुमेन्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्ल्स चाइल्ड की हत्या भी नहीं होती है और उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है और उन्हें एक अलग ही औहदा दिया जाता है। सो ये कहाँ पे है? केरला में है। सो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बीजू प्रभाकर IAS सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट announced that Kerala will set up India's first international women trade center in accord with the Sustainable Development Goals of the United Nations at Angamle, Kochi, Kerala. They announced this on 25th of August 2020. So ये जो IAS ऑफिसर है बीजू प्रभाकर, इन्होंने अनाउंस किया था केरला में कि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन सेंटर बनेगा विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुछ गोल्स के साथ जो कि होंगे यूनाइटेड नेशंस के, और ये बनेगा अंगामले, कोची, केरला में। और ये न्यूज़ उन्होंने कब अनाउंस करी थी? 25 ऑफ अगस्त को। सो कहाँ बनेगा इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन सेंटर? दैट विल बी केरला। नेक्स्ट एक छोटी सी
ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमने इसको इस सेशन में कवर करने का सोचा था, तो इसलिए कवर किया है इधर। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वैसे अभी आप लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल रहे होगे क्योंकि इट्स बेटर टू बी एट होम एंड टू बी सेफ। सो अभी तो पॉल्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, बट स्टिल आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप सब कुछ कवर करके जाइए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2019। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2019 में। किसके द्वारा ये लॉन्च हुआ था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, नेशनल क्लीन एयर program is a pollution control initiative with a major goal of reducing the concentration of fine particles matter in the atmosphere by at least 20% by the year 2024। इनका कहाँ था ध्यान? इनका फोकस ये है कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करे और 2024 तक ये कोशिश करे कि हमारे देश में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो 20% तक कम हो जाए, ये ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, खुली हवा में अच्छी सांस लेने का मौका मिले, पॉल्यूशन फ्री हो जाए हमारी कंट्री। इनका एम क्या था? इनका एम था टू एक्सपेंड द नेशनलिटी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनका एम था कि एक्सपेंड करें नेशनल एयर क्वालिटी को, ठीक है, और ये एक बिल्ड करे कैपेसिटी फॉर एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट, ये लोगों को अवेयर करवाए कि हाँ भाई एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक अच्छी हवा में रहना। इसका इनिशिएटिव क्या है? इसका इनिशिएटिव है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एक नेटवर्क ऐसा बनाना, ठीक है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान करना सिटीज के लिए, इंडोर एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडोर्स में एयर पॉल्यूशन का मॉनिटर करना, नेशनल एमिशन इन्वेंट्री, दिस इज एन इन्वेंट्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज इनटू द एयर। ये एक इन्वेंट्री है जिसमें कि देखा जाता है कि आपकी एयर में कितने पॉल्यूटेंट्स है, कितने कम हुए हैं, बढ़े हैं, ये सब इसमें देखा जाता है। नेटवर्क ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी असेसमेंट से। सो बेसिकली अगर आप पूरा पढ़ा जाए तो इसका मेन फोकस क्या है कि किसी न किसी तरीके से एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। उसको इन्होंने सोचा है कि 2024 तक इसको कम करेंगे, इन्होंने ये अपना एक एस्टिमेट लगाया है। तो इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है? टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, दैट्स इट। सो चलिए अब हम अपने बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज प्लानिंग टू होस्ट ब्रिक्स गेम 2021? कौन सी कंट्री प्लान करने का सोच रही है ब्रिक गेम 2021 को? सो आपको ब्रिक्स में पता होगा कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। पहला आता है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये प्लान कर रहा है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रशिया, जापान, इंडिया या चाइना। बताइए कौन सोच रहा है, कौन प्लान करने की सोच रहा है? तो इंडिया सोच रहा है, इंडिया इज अ करेक्ट आंसर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया विल होस्ट द मल्टी स्पोर्ट्स ब्रिक गेम नेक्स्ट ईयर अलोंगसाइड द खेलो इंडिया game, annual youth sports competition, Indian sports minister has confirmed. The announcement by Kiren Rijiju came after he attended a meeting of sports minister from the BRICS nation, Brazil, Russia, India, China and South Africa. India will take up the championship of the 5-nation independent international group in 2021. So India सोच रहा है कि वो होस्ट करेगा इसे 2021 में। मीटिंग अटेंड की थी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ने ब्रिक्स के अंदर, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश में इसे होस्ट करें। सो कौन सोच रहा है? इंडिया सोच रहा है। ये भी काफी गर्व की बात है कि इंडिया हमारे देश में सोच रहा है कि वो ब्रिक्स को होस्ट करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। सो आज का हमारा सेशन जिसमें हमने कवर करा है अगस्त के मंथ का पार्ट 9। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता